हाय 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 हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीरी एक मिनट फोकस यस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये क्लास 11 का चैप्टर है। क्लास 11 का कौन सा चैप्टर है ये? क्लास 11 का आई थिंक ये केमिकल बॉन्डिंग के पहले वाला चैप्टर है। और चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर हाँ यूनिट 3 का ये चैप्टर है। यस यूनिट 3। ठीक है, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग इसका वन शॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल का डिफिनीशन है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। और जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपने पास लेकर बैठिए बहुत हेल्प होगी। टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं? मैं भी एनसीईआरटी का वो पीरियोडिक टेबल लेकर बैठा हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं 7 जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। और ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स होते हैं 18। जो वर्टिकल वाला बॉक्स होता है कॉलम उसको ग्रुप्स कहते हैं। लेट मी शो यू। हाँ, ये वाला जो है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ओजी ये ग्रुप है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन एटॉमिक नंबर वाइज ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है उसको पीरियड करते हैं। और देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 2 यहाँ पे भी ग्रुप नंबर 13 14 15 17 18 ग्रुप नंबर। और यहाँ पे पीरियड नंबर पीरियड 7 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ग्रुप 18 होते हैं। डन, यहाँ तक सही है। आगे आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे लास्ट एलिमेंट जो जितने भी पीरियड है उसके लास्ट एलिमेंट को इनर्ट गैस कहते हैं। जितने भी पीरियड है लास्ट एलिमेंट उसको इनर्ट गैस कहते हैं। और जो फर्स्ट एलिमेंट है जितने भी पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट उसको अल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड अल्कली मेटल। जो एस ब्लॉक में है मैं सब बता दूंगा। और एक और कॉमन पॉइंट है एफ ब्लॉक के जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके जो ग्रुप नंबर होते हैं वो कॉमन है मतलब सारे ग्रुप नंबर एक ही जो कि ग्रुप नंबर 3। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज पाए जाते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। लेक्टिनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। और जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो एटॉमिक नंबर 58 to 71 होता है। पीरियड नंबर 6 में है। और ग्रुप मैंने बताया दोनों का ग्रुप सेम है ग्रुप 3। वही एक्टिनॉइड सीरीज का एटॉमिक नंबर 19 to 103। ग्रुप हो गया 3। और उसके नीचे वाले पीरियड में वो लाई करता है पीरियड नंबर 7। मैं दिखा देता हूँ। जितने भी पीरियड है उसके लास्ट एलिमेंट को इनर्ट गैस करते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी ये जो है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन और ओजी 118 ऑक्टीनियम इसका कुछ नाम है। ये सारे इनर्ट गैस है। तो ये पीरियड यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 इसके लास्ट में है
इसके लास्ट में है तो ये इनर्ट गैस हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड अल्कली मेटल। जितने भी ये फर्स्ट, ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल है। बगल वाले अल्कलीन अर्थ मेटल है। अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। और ये लास्ट वाला इनर्ट गैस। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 3 होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है, नीचे ये है, इसका ग्रुप 3 होता है। ये ग्रुप 3 यहाँ पे है। उसमें स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम, एक्टिनम। तो ये जो लैंथेनॉइड है ना, लैंथेनॉइड 57 है और 58 यहाँ पे। तो ये ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनली ही है, लेकिन इसको फिट नहीं किया गया, बाहर से किया गया है। तो और लैंथेनॉइड सीरीज ये है जो कि 57 के बाद यहाँ पे 72 है। तो 57 से, तो 58 से 71 यहाँ पे, 58 टू 71, 58 टू 71 यहाँ पे है, जिसको लैंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। 58 टू 71 एक्टिनॉइड सीरीज, 90 टू 103, 90 टू 103 एक्टिनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज 58 टू 71। याद करिए, 58 टू 71, 90 टू 103, ग्रुप 3 है, पीरियड 7 है। ओके, डन। आगे चलते हैं। आगे अब एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल। एस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। और जैसे जैसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, 1 2 3 4, और एजीमुथल क्वांटम नंबर SPDF। तो टोटल ग्रुप है एस ब्लॉक में, वो कितने हैं, 2 हैं। और और जैसे जैसे एग्जांपल हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो NH2 से होगा, मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट उसको कहते हैं जो भी एलिमेंट है अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए, कब जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त, तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। डन यहाँ तक। और अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में वैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा। और टोटल जो ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक में वो 6 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक, 13 टू 18 जो ग्रुप दिखाए थे मैं, वो पी ब्लॉक है। और इसका ऑर्बिटल का कैसे शेप होता है, 1 2, नहीं ऐसे नहीं, पहले पहले सिंगल सिंगल, फिर अनपेयर। इसको PX बोलते हैं, PY, PZ। और पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि ऑर्बिटल में भी 6 है, 3 ऑर्बिटल है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका एक्सेप्शन है हीलियम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 है। NH2 मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन रखा गया है पी ब्लॉक में। इसको आप याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आगे आगे पी ब्लॉक के बाद है डी ब्लॉक। अब ये ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है उसका वो इंट्रोडक्शन हो रहा है। डी ब्लॉक में भी सिंपल है, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सब सेल, और इसका ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहले सिंगल सिंगल फिलिंग, फिर अनपेयर्ड फिलिंग, डबल डबल। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल ग्रुप 10 हैं, 3 से लेके
12 तक। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज करो पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये जो है यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, 1 2, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। अगर आप देखोगे तो हीलियम आपको यहाँ कहीं मिलेगा, जबकि हीलियम हीलियम यहाँ पे मिला तो ये पी ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए, बट ये एस ब्लॉक का पार्ट है, इसीलिए हीलियम को एक्सेप्शन में लिखवाया गया। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, 13 से 18, 13 14 15 और ऐसे ऐसे 18। और ये कहाँ से, ये 3 4 5 ऐसे 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 13 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 और 2। डन है, ईजी है। और लास्ट एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एफ सब सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बट ग्रुप नंबर सेम है। क्या है, 3। मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ ये। और आगे क्या बताऊँ, आगे मैं आपको इनर्ट गैसेज, एफ ब्लॉक ख़त्म। थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टी को पढ़ने में। जैसे इनर्ट गैस पढ़ेंगे तो यहाँ पे पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर और इनर्ट गैस। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है टोटल। और इनर्ट गैस कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ओजी। या इसका यूज नहीं होता है लास्ट वाला 7th का। और इस हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54, रेडॉन का 86 और लास्ट, एकदम लास्ट, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं और ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो भी इनर्ट गैस है। ओके, अब आप देखोगे कि मैंने आपको वो लॉ वाला नहीं पढ़ाया था, डोबर्नियन ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मोस्ले पीरियोडिक टेबल, ये सब मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, और अब हम नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया है। नोमेन nomenclature of element with atomic number above 100. Digit, name, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप देखते जाएं पेशेंस के साथ, सब समझ में आएगा। अगर 0 रहेगा तो नील, 1 रहेगा तो अन, 2 रहेगा तो बाई, 3 रहेगा तो ट्राई, इजी है, 4 रहेगा तो क्वाड, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो सेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो इन। 9 को नॉन लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है, इन। यहाँ पे सिली मिस्टेक। अब एवब 100, तो 100 से ऊपर, एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर तो 100। तो पहले 100 का ही करते हैं, 100 का एटॉमिक नंबर। और हाँ, और सफिक्स आपको यूज करना है ईएम सबके लास्ट में। 100 का क्या होगा, 1, 1 के लिए क्या है, अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील एक बार और एक और 0 है तो एक और बार नील, अन नील नील, और लास्ट में सफिक्स ऐड करना है ईएम। ये हो गया आपका 100। ठीक है, 105 प्रैक्टिस करते जाइए। 1 का क्या है, अन, 0 का नील, अन, 5 का पेंट, अन नील पेंट और लास्ट में ईएम। ये 105 और लास्ट में ईएम। और आप अपने से रैंडम चूज कर सकते हैं। जैसे एक नीट का क्वेश्चन है, नीट 2022 आई थिंक, यस, उसमें 119 का पूछा था। अब 11 एटॉमिक नंबर तो 118 तक होता है, 118 तक, पर ये 119 का पूछ लिया था। तो
तो फैलना नहीं है, 119, 1 का अन और 9 का इन, 9 इन, तो अन 2 बार, क्योंकि 2 वन है, 1 अन, अन, 9 का इन और एक कॉमन सफिक्स ईएम, अन ईएम। और कुछ होमवर्क ले लीजिए। 107, 108, 118, 109, 104। मैं 118 का बता देता हूँ, लास्ट वाला। 1 का क्या है, अन, अन 2 बार, 8 का क्या है, ऑक्ट, ऑक्ट ईएम, अन ऑक्टियम। ओके, डन। यहाँ तक तो इजी था। अब आगे है, हाँ, आगे इम्पोर्टेंट, लेआउट, लेआउट एंड फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। नोट करते चलिएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। पीरियड नंबर और पीरियड सबसेल्स, ठीक है, पीरियड नंबर, पीरियड सबसेल्स। तो पीरियड नंबर कितने होते हैं, फिल करिए। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 मिनट, कहाँ गया, 7। और यहाँ पे वाला मैं हेडिंग खो जाता, यहाँ पे भी एक हेडिंग था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियड सबसेल कैसे फिल होगा, जैसे पीरियड सबसेल मैं बता दे रहा हूँ। पहले एन एस में जाएगा, n-2 एफ में, फिर n-1 डी में, एन पी में। बेसिकली यहाँ से ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड, तो उसका थर्ड पीरियड में पहले कितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिलेंगे। अगर उसका कोई एलिमेंट आया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, थर्ड पीरियड इसमें कहाँ पे है, थर्ड पीरियड ये रहा। अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2, इधर 2 1 2 और इधर 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है टोटल। तो टोटल 8 एलिमेंट है, थर्ड में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 है, तो 8 लिखाएगा। और अगर कोई आ गया, जैसे थर्ड एलिमेंट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन तक थर्ड एलिमेंट का है। तो अगर इसमें से कोई एलिमेंट आपको मिले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई फर्स्ट पीरियड का है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s होगा, उसके बाद 2s और 2p, 2s एस और फिर डायरेक्ट पी में जाएगा। एन है, एन का वैल्यू 1 है तो 1 रखोगे तो 2s, ये सब को नहीं देखना है, 2p नहीं देखना है, मतलब सेकंड के लिए नहीं देखना है। थर्ड के लिए 3s, 3p। 4 में अब चेंज होगा, 4s, 4s में 4 में अब डी भी आएगा, फोर्थ पीरियड में डी वाला भी फिलअप होगा। तो n-2 f नहीं होगा और 4-1 3d, 3d आएगा और 4p। यहाँ पे n-1 है इसीलिए d के साथ 3 आया, 4-1 3, यही रिपीट होगा। 5s, 5p और 5-1 4d। अब लास्ट वाले 2 सेल में f भी आएगा। याद करो, मैंने बताया था कि f ब्लॉक जो होता है उसका पीरियड नंबर 6 और 7 होता है, मतलब जो 6 और 7 पीरियड नंबर के एलिमेंट है उसमें f भी आएगा। यहाँ पे देखिए 6 7, सीसियम, बैरियम, लैंथेनम 57, फिर हाफनियम 57 72, और ये सब जो है ये सब 6 ग्रुप का है, मतलब 6 पीरियड का है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो F वाला भी लिखना पड़ेगा क्योंकि F ब्लॉक का है, F में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है।
तो 6x और n-2 तो 6 - 2 4 4f और यहाँ पे 6 - 1 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में मिलाते चलिए, याद हो जाएगा। सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर में 18, फिफ्थ में 18 और बाकी सब में 30 32। तो सीक्वेंस फॉलो करिए कि पहले वाले में एस फिल होगा, दूसरे तीसरे में एस भी होगा, पी भी होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, तीसरे में एस डी पी 6 7 में एस एफ डी पी फिल होगा। और ये नंबर याद कर लीजिएगा कि एन है एस n-2f, इसी बेसिस पे फिल हुआ है ये सब। डन है, आई होप डन होगा। और थोड़ा सा मैं इसको और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे 1s 2s 3s 4s 5x 6x 7s और 1s में कोई p नहीं था, 2s में था 2p 3p 4p 5p 6p 7p और फिर यहाँ पे 3d आएगा, 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। अब f के बाद यहाँ से g भी शुरू हो सकता है, h भी शुरू हो सकता है, i भी, लेकिन उतना में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका फिलअप होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s से निकल कर 2s में जाएगा, 2s से निकल कर 2p में, 3s में, 3s से निकलेगा तो 3p 4s, 4s से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, 3d, फिर 4p 5s, 5s से निकलेगा तो फिर 4d में, 5p में 6s। ऐसे आप बना सकते हो, जैसे एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आप एटॉमिक वाला पढ़ कर आए हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सीक्वेंस में बताता हूँ, 6s है तो 6x के बाद कहाँ जाएगा, 6s के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डायगोनली आओ 4f में, तो 6s, फिर 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4f के बाद 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, 7s में जाएगा, 4f के बाद 5d में जाएगा, 6p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझे? अब आप सीक्वेंस मिलाओ, ns हुआ, n-2f हुआ, n-1d हुआ और ये np, ये मिलाओ, ns n-2f n-1d, ये 7s को हटाओ, np। यही वाला सीक्वेंस पीछे मैंने बताया था, समझ में आया? ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5s लिया, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाके 4d 5p 6x, 4d 5p और फिर 6s। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना गया, ns में गया, फिर कहाँ गया, n-1d में, np में, तो ns n-1d np। और ये फिफ्थ के लिए मैंने बोला है, फिफ्थ वाला, तो आप ये पीछे मिलाओ। फिफ्थ के लिए मैंने क्या बोला है, एस में जाएगा, 5s में जाएगा, एफ में नहीं जाएगा, एफ में नहीं जाएगा, 4d में और 5p में, एस डी पी यहाँ पे मिलाओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फिफ्थ के लिए 5s 4d 5p, ns n-1d np। तो उससे ना आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ईजिली कर पाओगे। अभी आगे अभी और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बात नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। और अभी हम आते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। ये भी बेसिक चल रहा है, आने वाले आधा घंटा में और में बेसिक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अब आपको इजी होगा, आप अपने से भी पढ़ सकते हो।
सपोज करो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड n के इक्वल है, ठीक है। तो व्हेन पीरियड इज ऑड नंबर, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एलिमेंट फाइंड करने को बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया कि अगर पीरियड नंबर 1 है तो 2 एलिमेंट होंगे, पीरियड नंबर 4 है तो 18 एलिमेंट होंगे, पीरियड नंबर 7 है तो 32 एलिमेंट होंगे। क्या होगा अगर पीरियड नंबर 7 से ऊपर हो गया, 50 पीरियड हो गए, 100 पीरियड नंबर हो गया, मान लो अभी 118 तक है तो यहाँ तक हो जाता है। मान लो भविष्य में 118 एलिमेंट अभी है, तो भविष्य में मान लो 1000 एलिमेंट और आ गए तो उसके लिए पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 50 पीरियड हो गया तो एलिमेंट कितने होंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। अगर पीरियड ऑड है तो फॉर्मूला लगेगा n+1 का 2 का होल स्क्वायर। अगर वही पीरियड नंबर इवन है, n+2 का होल स्क्वायर बाई 2। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पूछा 5th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5th पीरियड क्या है, ऑड नंबर है, तो बोला है पीरियड ऑड नंबर होगा, तो ये पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। 5th पीरियड में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5th, तो बेसिकली ऑड नंबर है, तो n+1 2, n का वैल्यू कितना है 5 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। चेक करिए पीछे क्या मैंने 5th पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन लिखवाया है, हाँ लिखवाया है। अब इमेजिनरी 9th पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे इमेजनरी लिखा है क्योंकि अभी तक 7 ही पीरियड है, पर आपसे 9 में पूछा है तो 9 क्या है और फिर से ऑर्डर नंबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 9+1/2 का होल स्क्वायर। n के जगह 9 को रखोगे तो 100/2, 50 एलिमेंट होंगे। अगर भविष्य में 9th पीरियड आता है तो उसमें 50 एलिमेंट रखे जा सकेंगे। डन है यहाँ तक, डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है। देखिए अभी मैंने ये आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेंगे, फिर मैंने ये आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया, लेकिन ये ज़रूरी है। अब हम फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लो अगर एटॉमिक नंबर आपको 40 दे दिया गया, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एग्ज़ाम में आ सकता है डायरेक्ट, तो वो अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, मैंने पहले भी बताया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, पीरियड नंबर और जेड। जेड का मतलब समझते हैं, एटॉमिक नंबर। हीलियम कौन सा है पीरियड का, 1, सॉरी 2, 3, 4, रेडॉन 6। एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब देखिए एक ट्रिक देखिए, अगर आपसे पूछा कि 12 एटॉमिक नंबर दिया है जेड, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ। एक होता है कि एक होगा प्रोसेस कि आप शुरू से चलोगे 12 तक, एक होगा कि आप हेल्प लोगे। हेल्प किसका लोगे, नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, पूछा कितना है, 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे नियॉन लिख दोगे, नियॉन लिखते ही समझ में आ जाएगा कि 10, 10 तक नियॉन पूरा कर दिया, अब बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 12 है, 10 नियॉन लिखते ही मालूम चल जाएगा कि 10 के बाद आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलनी पड़ेगी, तो ये वाला इजी है कि ये वाला हार्ड है।
ये वाला हार्ड है। हार्ड इसलिए क्योंकि अगर आपको अभी 12 का पूछा है तो आप लिख दोगे, वही आपसे अगर 100 का पूछेगा तो 100 का अगर आप पूछेगा तो शुरू से चलोगे, या 100 यहाँ पे 86 है, डायरेक्ट 86 का हेल्प लोगे कि रेडॉन आता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दोगे बचे हुए 14 का। तो इस तरह ये आसान होगा। तो आप इसको याद रख लो कि हीलियम 2, नियॉन 10, मतलब पीरियड नंबर विद एटॉमिक नंबर, हेल्प होगा बहुत। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। जेड, हाँ ये एक्सेप्शनल के लिए वैलिड नहीं है तो लिख दो, शक करने लगोगे कि आपने गलत पढ़ा है, नहीं, नॉट वैलिड फॉर एक्सेप्शनल। 1 मिनट, हाँ, नॉट वैलिड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। आवाज़ आ रही है, आई थिंक आवाज़ आ ही रही होगी। हाँ, तो मैं स्टेप्स में लिखवा देता हूँ। स्टेप 1, मैं थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, तो यस, मैंने थोड़ा पॉज किया था वीडियो को, कोई नहीं, फिर चालू करते हैं। हाँ, कहाँ थे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं बता रहा था, किसी भी एटॉमिक नंबर का, लेकिन ये एक्सेप्शन के लिए वैलिड नहीं है, एक्सेप्शनल वाला मैं इसके बाद बता दूंगा। ओके, तो स्टेप 1 है, तो पहले जो भी आपको नंबर दिया रहेगा, मतलब जो भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, आप उसका पहले पीरियड नंबर पता करें। तो फाइंड पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। और स्टेप 2 क्या है कि जो पहले जैसे पीरियड नंबर पता चला, उसके पहले जो इनर्ट गैस आता है उसका नेम लिखिए। जैसे मैं लिखवाया था ना कि 100 है, तो 100 से पहले रेडॉन आता है 86, तो रेडॉन लिखा। यहाँ पे 100 से पहले रेडॉन है तो रेडॉन को लिखा ब्रैकेट में। तो इसको स्टेप में लिखते हैं कि राइट नेम ऑफ प्रीवियसली filled inert gas इन ब्रैकेट। जो उससे पहले वाले इनर्ट गैस है उसको ब्रैकेट में लिखें। फिर अब एनर्जी सीक्वेंस लिखनी है। एनर्जी सीक्वेंस कौन सी? वो जो मैंने बताया था 5s, 5s के बाद f में नहीं गया, 5d में गया, फिर 4d में गया, फिर 5p में गया, तो उसको एनर्जी सीक्वेंस कहते हैं। वो मैं बताऊंगा और अच्छे से, डरना नहीं है। राइट एनर्जी सीक्वेंस of period of given z after that inert gas. Write energy sequence after inert gas, simple। किसका? ऑफ गिवन z, जो भी गिवन z मतलब एटॉमिक नंबर, फिर से बोल रहा हूँ। और लास्ट एनर्जी सीक्वेंस लिखकर इलेक्ट्रॉन फिल अप करना है। फिल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, मैं रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूँ? इन डैट पार्टिकुलर एनर्जी सीक्वेंस में, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं रिमेनिंग क्यों बोला? क्योंकि 100 है, रेडॉन को आपने लिखा तो 86 है रेडॉन का, तो 86 तक तो पहले ही फिलअप हो गया क्योंकि आपने रेडॉन लिखा, क्योंकि आपको 86 तक लिखना ना पड़े। बचा कितना? 100 में से 86 जाएगा 14, तो 14 का ही बस आपको फिलअप करना है। ये है इसका फ़ायदा, समझे? Z12 था, तो 12 कहाँ पे? तो नियॉन का 10 है, अब आर्गन को ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो नियॉन लिखते ही 10 तक मेरा हो गया। फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अब हमको। ईजिए नोट करिए इसको, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे Z है 48, एटॉमिक नंबर है 48,
तो पहले पीरियड नंबर पता करिए। पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे इससे पता चलेगा। 48 जो है, 48 जो हमको मिला है, 48 के बाद कौन सा एटॉमिक नंबर आएगा इसमें से? 48 के बाद आएगा 54 एटॉमिक नंबर, इसमें से बोल रहे हैं। 48 के पहले 36, फिर 54। तो ऐसे ही पता चल गया कि ये पीरियड नंबर 5 का है। दिखा पीरियड नंबर 5। फील नहीं आ रहा है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दिखा दे रहा हूँ। 48 मैंने बोला है, 48 इसमें कहाँ है? 48 कैडमियम। 48 के लास्ट में कौन सा आ रहा है? 54 आ रहा है। मैंने बोला 54 जेनॉन, और 54 जो जेनॉन है वो कौन से पीरियड का है? 54 पीरियड नंबर 5। तो पीरियड पता चल गया 5। डन है। पीरियड है 5। राइट नेम ऑफ प्रीवियसली फिल्ड इनर्ट गैस इन ब्रैकेट। 5 पीरियड है तो उससे पहले 5 पीरियड में जेनॉन आ रहा है। 5 पीरियड में जेनॉन आ रहा है, उससे पहले क्रिप्टन आ रहा है। तो 48 लिख का करना है। तो अगर मैं क्रिप्टन लिख दूंगा तो 36 तो यही ले लेगा। देखिए क्रिप्टन 4th में पीरियड में है, 36। राइट नेम ऑफ प्रीवियसली फिल्ड, प्रीवियस मतलब पहले वाला, फिल्ड इनर्ट गैस इन ब्रैकेट। इसके बाद 48 के बाद जैसे पीरियड नंबर पता करना है ना, तो 48 के बाद 54 आएगा, तो पीरियड 5। ये एलिमेंट 5th पीरियड का है, तो 4th पीरियड का जो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस है उसको लिखिए। अब 48 में से 36 जगह कितना बचेगा? 8 उधर और 4 इधर, बचा कितना? 14। 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो राइट एनर्जी सीक्वेंस। अब आपको एनर्जी सीक्वेंस लिखना है। एनर्जी सीक्वेंस कैसे मालूम चलेगा? ये 5th पीरियड का है ना, 4th पीरियड तक डन, तो 5th पीरियड से चालू होगा। n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 5 है। तो 5 वाला एनर्जी सीक्वेंस क्या बताया था मैंने आपको? मैं पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीरियड नंबर 5 है, तो पीरियड में सबसे 5s आएगा, 4f नहीं आएगा, 4d 5p। तो यहाँ पे लिखिए, ये 4th फुल अप हो गया, ये 5th का है, तो 5s 4d 5p। एनर्जी सीक्वेंस लिख दिया। फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। s के बाद कौन फिलअप होगा, d या p? आप सोचिए s के बाद कौन फिलअप होगा, d फिलअप होगा या p फिलअप होगा? तो जाहिर सी बात है पहले होगा। पहले कौन सा होगा? सोचिए सोचिए, समय है आपके पास 1 मिनट 36। यार 14 इलेक्ट्रॉन कैसे बचा? 12 इलेक्ट्रॉन बचा, वही तो सोचिए गलत कहाँ हो रहा है। एस के 12 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 2 फिल 36 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 38 बचा कितना? 10। तो 10 इसमें फिलअप हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 10 फिलअप होता है, और पी में हो जाएगा 0। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार है। इसमें उतना नहीं समझ में आया होगा, एक और मैं करवा दे रहा हूँ। एक नहीं, 4-5 करवा दूँगा। हैव पेशेंस, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 4 पहले आता है ना, तो फिर से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्रिप्टन 36, 4d10, 5s2। यहाँ पे यहाँ पे नंबर, क्वांटम नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। 4 पहले आता है तो पहले 5। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऑप्शन में यही सीक्वेंस फॉलो मिलता है, इसीलिए ये करवाना ज़रूरी था। एक और करवा देते हैं। Z = 34। पहले आपको मालूम करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, हो गया तो मालूम करिए कि कौन सा पीरियड का है। 34 के बाद क्या आएगा? 36 आएगा। तो ये क्या कौन सा पीरियड का है? 4th पीरियड का है। 4th पीरियड का है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा, और 4th पीरियड का है तो 4 से शुरू होगा। इतना हिंट, 4 से शुरू होगा, पर 4 में क्या क्या फिलअप होता है यहाँ पे देखिए। 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। अब इतना हिंट दे दिया। 4th का है तो 4th के पहले जो 3rd वाला पीरियड है उसका इनर्ट गैस कौन सा है?
आर्गन है तो आर्गन लिखिए। आर्गन लिखते ही आपका 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, क्योंकि आर्गन थर्ड का है, 18 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना, कितना बचा, 16। 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 20 हो गया, 10 कितना हुआ, 30, बचा कितना, 4। सही है, इजी था। 4s2 3d10 4p4। नोट करिए। सिक्सटी थ्री है। 63 के बाद कौन सा आएगा, या 63 से पहले, तो जेनॉन रेडॉन ही होगा। जेनॉन आएगा 54, और फिफ्थ तो सिक्स्थ ग्रुप का है, तो सिक्स्थ में एस भी आता है, 6s 4f 5d 6p, या पीछे से मिला लीजिए। 63 में से 54 फिलअप हो चुका है, 2 इसमें फिलअप हो जाएगा, 56 56 56, बचा कितना, 7 7 इसमें फिलअप हो जाएगा। क्लियर है, और ये सब खाली रह जाएंगे। अगला 112 112, तो सबसे लास्ट वाला रेडॉन 86। रेडॉन 86 ये सिक्स्थ पीरियड है, तो आगे सेवन्थ पीरियड शुरू होगा। 7s2 7s2 5f 5f, और 7 5 और n-1d 6d np 7p। तो 86 और 2 88, 88 और 14 88 98 102 102 और 10 112। क्लियर है, 7p में हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। ईजी है, ईजी है। एक दो और करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Z बराबर 87 और Z बराबर 20, 2 है। करिए। 87 के पहले क्या आता है, 86 रेडॉन 86 है, ये सिक्स्थ पीरियड का है। सिक्स, इसके बाद सिक्स पीरियड तक भर दिया, ये सेवन्थ पीरियड में लाई कर रहा है, इसका मतलब तो 7 और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 7s1। वैसे 7s1 अगर और रहता तो 5f14 n-2f n-1d np, इतना फिलअप होता, पर 4f14 मतलब 4f मतलब 1 ही तक हो गया। Z बराबर 20, ईजी पीजी। 18 वाला आर्गन 18, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 4s2। ईजी है, बहुत आसान है। देखिए ये फोर्थ से ये मालूम चल रहा है ना कि ये जो 20 है ना वो फोर्थ पीरियड का है। 7 से ये मालूम चल रहा है कि ये जो 87 एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट है वो सेवन्थ पीरियड का है। समझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हैं। एस के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आई थिंक है, हाँ मैंने बताया ना कि ये फोर्थ फोर्थ से आप फोर्थ पीरियड पता कर सकते हैं, तो वही है, अगला टॉपिक वही है। पहले कैसे करवाएं, पहले आपको 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 पहले कौन सा ग्रुप या ब्लॉक या पीरियड, तो पीरियड नंबर तो आपको पता चल ही गया यार, कि पीरियड नंबर नहीं मालूम चल गया आपको। 87 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जो पहला बड़ा क्वांटम एस के साथ होगा तो वो उसका लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन उसका पीरियड होगा। मैं लिखवा देता हूँ भाई।
मैंने आपको समझा दिया था, इसीलिए मैं शांत हूँ और लिखवा रहा हूँ कि अगर आप बाद में भूले तो आप इसको पढ़कर समझ जाएं। ठीक है, ठीक है। When atom number Z is given, period number of given Z equal to period number of inert gas placed just after that given atomic number। अगर आपका 20 है, Z 20 है, 20 के बाद, अच्छा ऐसे समझो, 20 दिया है ना, इसके बाद कौन सा इनर्ट गैस आएगा? 20 के बाद एक है 2 पे, एक है 10 पे, एक है 18 पे, एक है 36 पे, एक है 54 पे। ठीक है, 20 के बाद 36 आएगा, तो 36 किसका है? क्रिप्टन का है। क्रिप्टन कौन से क्रिप्टन क्रिप्टन कौन से पीरियड का है? अब तुमको याद ही नहीं होगा, क्रिप्टन मैं बता रहा हूँ। क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का है, तो फोर्थ पीरियड का है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो फोर्थ पीरियड का होगा। कितना आसान है। बस आपको वो वाला याद करना पड़ेगा, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर विथ पीरियड। ठीक है, ये पीरियड था। ग्रुप पे आओ। केस 2, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप माइंड का यूज नहीं करोगे तो फिर आप फंस सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद ब्लॉक है। ओके ओके ओके, तीनों बताकर क्वेश्चन करवा दूंगा मिक्स वाला। तो पहले जो गिवन जेड है उसमें 18 या 32 ऐड करिए। 18 कब ऐड करेंगे नॉर्मल जो नंबर आएगा पॉजिटिव में तो ओके। अगर 18 ऐड करने पे नंबर माइनस में आ रहा है तो आप 32 ऐड करेंगे। तो ये जो नंबर आएगा ना, वो जो नंबर होगा वो ग्रुप नंबर होगा। ठीक है, इजी है, मैं लिख देता हूँ भाई। डन है। हाँ, और एक और, अगर आप कोई एटॉमिक नंबर 12 से नीचे, जैसे 10, तो 10 एटॉमिक नंबर को आप इसमें यूज कर रहे हैं ग्रुप नंबर पता करने के लिए, तो ये नहीं देगा यार। 10 एटॉमिक नंबर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यार कि वो इनर्ट गैस वाले से, या पीरियोडिक टेबल अगर आपने रखे होंगे तो 10 किसका है? 10 एटॉमिक नंबर है नियॉन का, तो नियॉन तो इनर्ट गैस है, उससे पहले 12 तक ये नहीं काम करेगा, उसके बाद ये काम करेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, एक बार लिखवा दूँ। ब्लॉक तो ईजी है, ब्लॉक सबसे ईजी है। ग्रुप नंबर आपको पता करना है, ग्रुप नंबर आप पता कर ही लोगे इससे, ग्रुप नंबर इससे पता करोगे, ब्लॉक पता चल जाएगा। थर्टीन से 18 ग्रुप में है तो पी ब्लॉक, 3 से 12 ग्रुप में तो डी ब्लॉक। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तभी ये पता चल जाएगा। और 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 इसमें आप एफ ब्लॉक को खोज रहे होगे, मालूम था। एफ ब्लॉक के लिए इतने में नहीं 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 नहीं, इसके लिए था अगर कोई 104 और 118 के बीच में आप एटॉमिक नंबर, जैसे 105, तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा ना वो लास्ट का 2 डिजिट होगा। मैं इसी पेज में चाह रहा हूँ कि जितने भी वो लिखवा दूँ, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे 117 तो ग्रुप नंबर 17, जैसे 117 ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट 7, 105 ग्रुप नंबर 5,
110 ग्रुप नंबर 10 104 118 के बीच में अगर कोई आएगा तो ट्रिक है भाई। एक और ट्रिक ले लो एफ ब्लॉक के लिए। विजिबल तो है ना? हाँ, मस्त विजिबल है। 58 से 71 और 90 वो भाई 58 से 71 जेड बोल रहा हूँ पीरियड नंबर 6 और इसका पीरियड नंबर 7 और दोनों आएगा एफ ब्लॉक में। यार मैंने यहाँ पे कर दिया बहुत छोटे जगह में। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर है जैसे 69 है तो 69 का पीरियड 6 होगा, एफ ब्लॉक में होगा। देखते ही पता चल गया। कोई आपसे रैंडम पूछे कि अगर 102 एटॉमिक नंबर है, उसका ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, ब्लॉक बताओ, तो 102 आपको मालूम चल जाएगा 90 से 103 के बीच में आता है, तो तुरंत आप बोल दोगे कि ये तो नहीं एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर सेम होता है 3। पीरियड नंबर उसने पूछा था तो पीरियड नंबर 7। एफ ब्लॉक में 2 ही पीरियड हैं, 6 और 7, तो क्यों ना याद कर लें। एफ ब्लॉक का ग्रुप कॉमन है 3, तो क्यों ना याद कर लें। ठीक है, एफ ब्लॉक एक पार्टिकुलर नंबर में आता है तो क्यों ना याद कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इसको आप लिख लो, ये और ये फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे। इसमें आपको डाउट था गिवन जेड जो भी ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए एटॉमिक नंबर दिया रहेगा उसमें 18 या 32 ऐड करेंगे और उसका इनर्ट गैस को माइनस कर देंगे। इनर्ट गैस मतलब वो जिस पीरियड का होगा। जैसे जेड 24th पीरियड का है तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस से माइनस करेंगे। आओ सवाल करते हैं। 31 है, पीरियड पता करो, ग्रुप पता करो। अब बताओ पीरियड कौन सा होगा। इनर्ट गैस को देखो, 2 8 18 2 8 18 36 54 86 31 है तो 36 पे है क्रिप्टन। 1 2 3 4 4th पीरियड का है क्रिप्टन। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप चलेगा 31 के बाद 32 33 34 35 36 36 ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पीरियड होगा ना वो पूछ रहा है। पीरियड कौन सा है? क्रिप्टन वाला 4। ग्रुप कौन सा है? अब इसमें क्या बताया था, ग्रुप के लिए क्या बताया था, जेड प्लस 18 या 32 माइनस जेड इनर्ट। जेड है 31 तो पहले 18 रखेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो छोड़ देंगे, नहीं तो 32 को ट्राई करेंगे। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 9 49 आ गया, पॉजिटिव में आ गया नंबर, यूज नहीं करेंगे। 13 ग्रुप का ये है एटॉमिक नंबर। 13 ग्रुप आते ही आपको पी ब्लॉक पता चल गया। 13 to 18 उसका था। इजी है यार, कितना इजी है। विजिबल तो है ना? हाँ 57 है तो 54 को क्रॉस कर चुका है ये, तो इसके बाद अब 86 आएगा और 86 का पीरियड 6th है। काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 86 6th पीरियड में है तो पीरियड 6। ग्रुप ओ भाई ग्रुप कैसे निकालोगे, जेड प्लस 18 32 माइनस जेड इनर्ट। यहाँ पे इनर्ट गैसेस के बाद लास्ट वाला था 118 तो जेड है 86 में 18 ऐड करोगे और माइनस करोगे कितना 118। देखो 8 6 14 8 1 9 1 2 104 माइनस, ये जो नंबर आएगा ना वो माइनस में आएगा। ये जो नंबर आएगा ये फॉर्मूला था, ये जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। 14 -14 तो माइनस में आएगा। तो मैंने साफ बोला था कि यहाँ पे 18 ऐड किया है, अब बारी है 32 को ऐड करने की, तो इसको नहीं होगा।
86 में 32 ऐड होगा -118। नॉर्मली 18 ही ऐड करना है, लेकिन अगर नंबर माइनस में आया तो ग्रुप नंबर माइनस कैसे हो सकता है, तो 32 ऐड करो। अरे यार ये क्या था सबसे खतरनाक। 86 मैंने क्यों ऐड किया है, मेरे को तो यार कितना गलत है यार, यहाँ पे 57 रखना था ना। वही तो सो के क्वेश्चन में जेड 57 है तो जेड की वैल्यू तो 57 होगी, तो 86 क्यों रखा। सॉरी सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। 8 7 15 5 1 6 7। अच्छा तभी भी माइनस में ही आ रहा है यार। 75 में से 118 जाएगा नहीं, सही तो है। हाँ तो यहाँ पे 57 रखो। अरे यार यहाँ पे 86 होगा भाई, 86, सॉरी सॉरी। क्योंकि जेड इनट देखो 57 है तो 57 के बाद 86 आएगा, और मैं 86 समझ कर 118 कन्फ्यूजन में, सॉरी कन्फ्यूजन में इसीलिए मिस्टेक बोलेंगे, क्योंकि 54 और 87 के बीच 57 आएगा, और फॉर्मूले में जेड इनर्ट रखना है, और इनर्ट कौन है, आने वाला। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, आने वाला। तो आएगा कौन यार, मैं छोटा ही में कर देता हूँ यार। जेड प्लस 32 ही होगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा, -86। 57 + 32 -80, 7 दूनो 5। हाँ यार, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 मतलब डी ब्लॉक। सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो मेरा इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक हो रहा था, मैं देखा नहीं। मैं 57 के बाद 86 आता है, मैं 118 समझ लिया, एक्सट्रीमली सॉरी। और अब कहाँ पे चले, ये आसान था ना। हाँ अब दूसरा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया। केस नेक्स्ट में चलते हैं, केस कौन था, 4। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, तो पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा, वेरी इजी। ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, वेरी इजी। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, वेरी इजी। पीरियड नंबर, यार एग्जाम्पल ले लो यार। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, पीरियड नंबर आपको कैसे पता चलेगा। आर्गन है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर कौन सा है, 4, तो पीरियड नंबर होगा 4, 4। ठीक है, एम आई राइट, यस। मैक्सिमम क्वांटम नंबर को देखना है, मतलब 3 4 5 जो रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर को देखना है, वही पीरियड नंबर होगा। n = 4 जो कि है मैक्स, पीरियड नंबर 4। ब्लॉक, ब्लॉक कैसे देखोगे, ब्लॉक कैसे देखोगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आर्गन, सॉरी 3d10 4s2 4p3। तो अगर np इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीरियड 4 है, मैक्सिमम पीरियड तो 4 हो गया। अब ग्रुप नंबर पता करना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस भी फिल है, डी भी फिल है, पी आधा फिल है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी है, एनपी में 12 जोड़ दो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 12 जोड़ दोगे तो 15। तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर ये जो है इसका ग्रुप नंबर 15 है। और ब्लॉक तो ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि लास्ट पी में था। और क्या होगा जब np इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, 4p3 के जगह अगर 3d8 रहता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं लिखवा देता हूँ, मैं कुछ पॉइंट हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ। वैसे मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ लेकिन हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है।
अगर एनपी में, एनपी मतलब लास्ट फील्ड एनपी, तो कुछ नहीं सोचना है। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो कुछ नहीं सोचना है, वो पी ब्लॉक है। और ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए जैसे ही ब्लॉक पता चला तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन तक फील्ड होते हैं बेसिकली, 6 के 6 फील्ड है तो 12 जोड़ देना, उसमें 18, ग्रुप नंबर 18 पता चल जाएगा। बट अगर एनपी इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है और एस या कोई और में फील है तो इनमें भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर एस ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में तो सिंपल है यार, ये होगा इनर्ट गैस और यहाँ पे एस होगा, वन एस, एन एस वन होगा या एन एस टू होगा। तो अगर वन होगा तो ग्रुप वन है, टू होगा तो ग्रुप टू है। पीरियड कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू, इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी। ग्रुप नंबर कैसे? फोर अगर आर्गन और 4s2 है तो ग्रुप नंबर टू, आर्गन 4s1 है तो ग्रुप नंबर वन, और 4s तो 4 मतलब पीरियोडिक। इजी है यार, मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा। और इसके लिए एक डिस्क्लेमर ले लो, कुछ भी तुम लोग सोच लोगे। अगर वो एस ब्लॉक में अगर एस ब्लॉक में है तो वो कोई और में नहीं होना चाहिए। जैसे NS2 पूरा फिल होना चाहिए, अगर उसके बाद NH2 के बाद अगर D भी आ गया तो वो एस ब्लॉक नहीं है, अगर P भी आ गया तो एस ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन N-2f and N-1d सबसेल्स। फॉर एग्जांपल अगर आ गया क्रिप्टन 4d10 5s1, बताओ अब क्या ये एस ब्लॉक है? आंसर है नहीं। पहला नंबर कि अगर 5s1 रहता और अगर 4d10 नहीं रहता तो एस ब्लॉक रहता, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है फिर डी में जाएगा, तो ये बेसिकली बोले ना, तो ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक नहीं है। अगर अकेला 5s1 रहता ना, एस ब्लॉक नहीं है, भले ही इसमें वन है। पहला नंबर अगर देखो, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिले, अगर एस के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं और एस वन है तो ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, ये नहीं है, डी ब्लॉक में आते हैं। देखो चारों ब्लॉक का देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। ग्रुप नंबर पता चला कि NS इलेक्ट्रॉन प्लस, जैसे आर्गन है, इसका ग्रुप नंबर आपको पता करना है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके जोड़ दो, 1 + 2 3, क्लियर। थर्ड ग्रुप का है ये, आर्गन 3d14s2, क्लियर है। और इसका पीरियड नंबर क्या है? पीरियड नंबर मैक्सिमम वो वाले देखना है, 3d है 4s है तो 4, पीरियड नंबर 4। ब्लॉक, ब्लॉक क्या है? ब्लॉक, ब्लॉक बताओ, ब्लॉक बताओ, ब्लॉक बताओ। ऑफ कोर्स डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं यार। इजी। एस ब्लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि आर्गन के बाद पहले तो 4s2 में फिल हुआ है, अगर यहीं पे रुक जाता तो ये एस ब्लॉक हो जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ 3d1 में फिल हुआ है। एक्चुअल ना, मैंने आपको बोला था कि रीअरेंज कर देते हैं लोग,
एक्चुअल ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 4:2 के बाद 3D1 में फिल हुआ। इसको अरेंज करके ऐसे लिखा गया तो कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, बट ये कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है। क्लियर है? लास्ट वाला बचा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यार मैं सोच रहा था 1 घंटे 5 मिनट। हाँ, मैं क्या सोच रहा था ना कि एफ ब्लॉक बताकर पार्ट 2 ला दें। एफ ब्लॉक ही तक आज पढ़ लो और मैं कोशिश करूँगा कि इसका कोशिश क्या करना ही है, एक वीडियो में नहीं, हैंग होने लगेगा, प्रैक्टिस भी तो करना है। अरे यार, एफ ब्लॉक का कैसे, जैसे 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 पीरियड, देखो पीरियड सबका वही है। मैं मतलब ब्लॉक देख रहा हूँ ना, तो 3 चीज़ देखना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो देख, तो पीरियड मैं समय नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होगा वही पीरियड होगा, लेकिन इसका एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा 3 होगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो यार पहले ही बताया था। कैसे 3 होगा, आओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया। पहले तो ये मालूम करो ये किस ब्लॉक का है, तो ये मत सोचना एफ ब्लॉक में पढ़ा रहा हूँ तो एफ ही ब्लॉक है, ऑफ कोर्स एफ ब्लॉक का है, मतलब लेकिन कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जेनॉन है, जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 2 56 और 60 70 71 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं। मतलब ये जो एटॉमिक, ये जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 71 है। और मैंने आपको बताया था कि 58 to 71 लेंथेनॉइड सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज जिसका ग्रुप नंबर 3, पीरियड 6, ब्लॉक तो एफ ब्लॉक, तो 71 इसमें जाएगा। और मैंने एक्टिनॉइड सीरीज क्या बताया था, याद है? एक्टिनॉइड सीरीज मैंने कहाँ से कहाँ तक बताई थी, किसी को भी याद है? 90 to 103। तो ठीक है, एफ ब्लॉक भी हो गया। और मैंने आज आपको क्या क्या बताया, बस समअप कर देते हैं। समअप कर सकते हैं क्या? लेट मी रिमूव आउट। पहले मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल, जो कि फिजिकल एंड केमी, ये तो डिफिनीसन है कि जो भी पीरियोडिक टेबल है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बता देता है एलिमेंट के। टोटल पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड हॉरिजॉन्टल होते हैं, ग्रुप वर्टिकल होते हैं। ईच जितने भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट होता है उसको इनर्ट गैस कहते हैं। सभी पीरियड के पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल। एफ ब्लॉक स्पेशल है क्योंकि ग्रुप नंबर 3 है, 2 ही सीरीज है। एस ब्लॉक बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा, एफ ब्लॉक में तो एफ में जाएगा। इनर्ट गैस बताया था, ये याद कर लेना कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओजी। और एटॉमिक नंबर 2 8 10 2 10 18 36 54 86 118, पीरियड 7। यहाँ पे नोमेनक्लेचर बताया था, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आया था और मैंने होमवर्क भी दिया है यार। 107 108 118 109 अन ऑक्टियम, मैंने ये 118 का नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ओक्ट इन। और ये वाला बताया था लेआउट, बहुत इसको रट लेना यार, मैं तो कर रहा हूँ उसको 4 बार लिख भी लेना। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिफ्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉन है तो 5s 4d5 में। ऐसे याद करो ना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी, एक बार एस, 2 बार एस पी, 3 बार, 2 बार एस डी पी, लास्ट में एस एफ डी पी गंदा हो गया, कोई नहीं। 7 ऐसे याद कर लो। और ये याद कर लो ये वाला कि एफ में 2 माइनस करना है, डी में 1, एफ में 2 माइनस करना है, डी में 1 माइनस करना है, ईजी। और ये वाला मैंने बताया था 1s के बाद 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इसको याद नहीं करना, थोड़ा याद कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं। और फ्यूचर में अगर कोई सवाल आ जाता है, साथ ही पीरियड है, मैंने अगर 9th पीरियड इमेजनरी 9th पीरियड पूछ लिया, मैंने इमेजनरी 50 पीरियड भी पूछ लेता तो आपको सॉल्व करना होता। 50 पीरियड 50 इवन और देखना है, पूछा गया नंबर ऑड है तो n+1, इवन है तो n+2। ये वाला पेज क्लियर है? एक और था मेरे पास, हाँ,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, सबसे जी जेड अगर 40th है तो इससे पहले वाला इनर्ट गैस, और पीरियड नंबर मालूम करके फिफ्थ है तो फिफ्थ का एस डी पी में फिल होगा। क्वांटम नंबर आप लिख सकते हो 5s45p एन एस n-1d np। इजी इजी इजी। ग्रुप बताया, ब्लॉक बताया, पीरियड बताया। पीरियड तो सबसे आसान है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर को देखना है, ठीक है। और क्या इधर तो ये वाला फॉर्मूला बताया था, हर जगह लगेगा। गिवन ये पहले 18 रखना है, ग्रुप नंबर माइनस में आएगा तो 32 रख कर देख लेना है, देख के लेना है, 32 पे आ ही जाएगा, मैंने दिखाया अभी। ब्लॉक 1 2 में रहेगा तो एस, 3 2 में रहेगा तो डी, 13 18 में रहेगा तो पी। ये वाला मैंने छोटा सा में लिखा कि अगर 104 से 118 के बीच में अगर कोई एटॉमिक नंबर दे दिया और पूछा कौन सा ग्रुप नंबर है तो लास्ट का 2 डिजिट, जैसे 117 है तो लास्ट का 2 डिजिट 17, ग्रुप नंबर 17। 58 to 71 लेंथेनॉइड सीरीज, 90 to 103 एक्टिनॉइड सीरीज। एफ ब्लॉक का पार्ट है, ईजी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तो पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक और आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और ख़त्म। हाँ, डी ब्लॉक बताया था, एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो 12 ऐड करना है, जितने इलेक्ट्रॉन मिले np+2 है। पर वही एस एफ डी में मिल जाए तो अगर एन एस में मिले तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप, लेकिन अगर एन एस के बाद भी कोई फिलअप हो, जैसे एन एस के बाद भी 4d फिल है, 4d10, तो ये एस ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक है। ईजी। और ये लास्ट में एफ ब्लॉक। होमवर्क का आंसर देना। और यार मेरा गला सूख रहा है, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं और अगले पार्ट में स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट से शायद प्रॉपर्टी है वो चालू करेंगे पार्ट 2 में। और स्क्रीनिंग वाला एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और है, और भी एक दो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।